वेलकम बैक इन अवर साइंस मैथ्स क्लास। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है एंड प्रॉबेबली दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। 1.1 हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट किया, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। 1.1, 1.2 और 1.4 हमारा कंप्लीटेड। तो टुडे वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 टोटली इरेशनल नंबर के ऊपर बेस्ड है। कोई एक नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है। आपने 9th में पढ़ा था क्लासीफाई द नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपने 9th में पढ़ा था और आपको शायद याद भी होगा कि अगर मैं लिखूं कि √2 तो √2 इज एन इरेशनल नंबर। आप 9th में डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना, कि भाई √2 इरेशनल नंबर ही है। फिर √3 इरेशनल नंबर, √7 इरेशनल नंबर, √9 मतलब 3 तो 3 तो रैशनल नंबर हुआ ना। तो आप 9th में ये सब एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी आपको प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये सब हम प्रूव कैसे करेंगे? ओके, तो ये मेथड मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं, राइट। तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। द मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड। समझो कि हमें √2 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम उल्टा एज्यूम करेंगे कि लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। हम क्या एज्यूम करेंगे? √2 इज अ रैशनल नंबर, और लास्ट में ऐसा प्रूव कर देंगे कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था? √2 इज अ रैशनल नंबर, और ये एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब रैशनल नंबर है ये रॉन्ग है, तो इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से हम ये सम करेंगे। उसका दूसरा भी नाम है ये मेथड का, रिडक्शियो एड एब्सर्डम मेथड। ये मेथड का नाम सिर्फ ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिडक्शियो एड एब्सर्डम मेथड, राइट। ये फ्रेंच जैसा नाम है, वास्को डी गामा, लियोनार्डो दा विंची, राइट। ऐसे रिडक्शियो एड एब्सर्डम ये मेथड का नाम है। इनडायरेक्ट मेथड, वेरी इजी नेम। तो हमें जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको हम पहले क्या एज्यूम करेंगे? रैशनल, और लास्ट में ऐसा बताएंगे कि हमारी एजम्पशन तो रॉन्ग है, तो वो नंबर अपने आप इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ओके, तो मेथड करेंगे तभी समझ में आएगा। सो विल डेफिनेटली स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो वो है आपके पेज नंबर 1.3, सॉरी 1.3 मतलब पेज नंबर कौन सा है ये? 14 नंबर के पेज पे है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस ओनली 5 सम्स आर देयर। तो पहला सम शुरू करते हैं। प्रूव दैट, ये टेक्स्ट बुक है मेरे पास, राइट, मोबाइल पे डाउनलोड ही है, कहीं पे भी ले जा सकता हूँ। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ये आपको प्रूव करना है। एक्सरसाइज 1.3, prove that, for first sum, prove that √5 is irrational। तो हम पहले क्या एज्यूम करेंगे? लेट √5 इज अ रैशनल नंबर, और लास्ट में ऐसा प्रूव कर देंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो लेट √5 इज a rational number, right? So √5 is equal to P upon Q। आपको मालूम है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? P upon Q फॉर्म में। एनी रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन विच फॉर्म? P upon Q फॉर्म। ओके, तो आपको ये मालूम है कि P और Q का HCF क्या होगा? 1। हमने 1.4 में लिखा था कि कोई भी टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब रैशनल नंबर, तो उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का HCF क्या आता है? 1। एंड Q मस्ट नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर √5 रैशनल नंबर है तो कोई भी रैशनल नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो। ये आपने 9th में पढ़ा था। नाउ Q इधर ले जाओ, तो P इज इक्वल टू क्या आएगा? √5Q। P इज इक्वल टू √5Q।
नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ये आएगा p का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 और ये होता है q का स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, राइट, इतना आया। अभी समझो, मैं ऐसा लिखूं कि 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 स्क्वायर, राइट, मैं ऐसा लिखूं तो ये पॉसिबल है ना? हाँ, 4 इंटू 4 16, राइट। अगर मैं 16 के बदले ऐसा लिखूं कि 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये भी राइट है। तो ये लिखने की पीछे रीज़न ये है कि मुझे ऐसा बताना है कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 4 का फैक्टर होगा 100%, एंड 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 4, मतलब ये दोनों नंबर इसके फैक्टर हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो यहाँ पे 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्या आएगा? p। सो हम लिखेंगे आगे, सो 5 is a factor of p। हमने ऐसा प्रूव किया कि p का एक फैक्टर 5 है, उसको सिंबल में ऐसे लिखेंगे 5/p, मतलब 5 is a factor of p। रिजल्ट नंबर 1 5 is a factor of p, इतना प्रूव किया हमने। बाकी अभी आधा सम ही हुआ है। पहले हमने क्या एज्यूम किया, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर कौन से फॉर्म में होगा? p अपॉन q फॉर्म में, तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, q इधर ले जाओ तो p इज इक्वल टू रूट 5q, रूट 5 इंटू q, राइट, स्क्वायर करो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट? p। 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। अगर 5 p का फैक्टर है तो p के आंसर में 5 आएगा। कम ऑन, क्या बोला मैंने? इफ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो p का जो आंसर आएगा उसके अंदर 5 आएगा, राइट। तो लेट p का आंसर है 5p1, 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, इसका मतलब p के आंसर में 5 तो आएगा, और कुछ आए या ना आए 5 तो आएगा। तो p इज इक्वल टू 5p1, p1 इज समवट अनदर नंबर p1 बट मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगेन दोनों साइड स्क्वायर करो तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर, राइट, स्क्वायर किया तो ऐसा आया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर। अभी p स्क्वायर के बदले क्या आएगा? p स्क्वायर के बदले क्या आएगा? 5q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम p स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर, राइट। p स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम? 5q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एज इट इज, ये 5 कट हो जाएगा यहाँ से, 5 से 25, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p1 स्क्वायर, राइट, ऐसा ही आया। यहाँ पे आया था p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर, यहाँ पे आया q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा था 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, तो ऐसा लिखेंगे 5 is a factor of q। Result number 2. Now 5 is a factor of p and 5 is a factor of q। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? 5 p का भी फैक्टर है एंड 5 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? p और q का HCF 5 आएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 5 दोनों का फैक्टर है तो HCF 5 आएगा, लेकिन हमारे में HCF क्या आना चाहिए? p और q का HCF कंपल्सरी क्या आना चाहिए? 1। सो HCF इस हिसाब से HCF 1 नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 5, तो 5 आएगा, मतलब 1 नहीं आएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible, it is opposite to our assumption, hence our assumption is wrong। So our assumption is what? Wrong। हमने क्या assume किया था? रूट 5 is a rational number, वो wrong है। So रूट 5 is an
irrational number. रूट 5 is an irrational number. ये मैंने प्रूव कर दिया, ये पूरा बोर्ड भर के आंसर है। बहुत इजी सम है, आप एक दो बार देखो तो। ऐसा लंबा है लेकिन हार्ड सम नहीं है। तो पहले हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन फर्स्ट, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ऐसा अज्यूम किया। आपको मालूम है कि कोई भी रैशनल नंबर को हम p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q, q को उधर ले जाओ तो p इज इक्वल टू रूट 5 इंटू q, दोनों साइड स्क्वायर करो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ 5 इज अ फैक्टर ऑफ p। तो अगर 5p का फैक्टर है तो p के आंसर में 5 आएगा। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, p इज इक्वल टू 5p1। लेट p कोई भी आए, a b c d कुछ भी लिखो, p के आंसर में 5 आना चाहिए, और कुछ आए या ना आए। तो p इज इक्वल टू 5p1, दोनों साइड स्क्वायर करो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर। नाउ p स्क्वायर का आंसर क्या है, व्हाट इज p स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो p स्क्वायर के बदले मैंने लिखा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25p1 स्क्वायर, 5 कट। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p1 स्क्वायर, हेंस 5 is a factor of q, 5 is a factor of q, 5 is a factor of p. It means what, दोनों का HCF 1 तो नहीं आएगा क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है। सो हाउ कैन द HCF बी 1? लेकिन हमारे रूल के हिसाब से तो इन दोनों का HCF कंपल्सरी 1 आना चाहिए, तो 1 नहीं आएगा क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। सो इट इज डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, इट इज ऑपोजिट टू आवर assumption, so our assumption is wrong and root 5 is an irrational number, that's all. तो ये हमने कर दिया सम नंबर 1, सम नंबर 1 इज डन। नाउ अभी जो सम है बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, ओके। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी सम्स है ना, बहुत मतलब छोटे छोटे सम, लंबे नहीं है। एक शायद बड़ा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5, 3 + 2 रूट 5 इरेशनल लाना है। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 is irrational। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होगा, तो कोई भी रैशनल नंबर को हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन q या फिर a अपॉन b, कुछ भी लिखो, r अपॉन s, जो भी लिखना है लिख सकते हो। कोई भी रैशनल नंबर को आप ये फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। बाजू में लिखेंगे HCF ऑफ p एंड q मस्ट बी इक्वल टू 1 और q 0 नहीं होना चाहिए। नाउ 3 को वो साइड ले जाओ तो क्या आएगा, 2 रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q माइनस 3, राइट। तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू, इसमें q एलसीएम आएगा तो 3q अपॉन q, राइट। अभी 2 को ए साइड ले जाओ तो क्या आएगा, रूट 5 इज इक्वल टू p माइनस 3q अपॉन q, और 2 आगे आएगा तो हम क्या लिखेंगे, हाफ, राइट। हम हर एक लाइन में लिखेंगे कि इट इज अ रैशनल नंबर, हर एक लाइन में। सो दिस इज अ, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, राइट, इज अ रैशनल नंबर, सभी लाइन में लिखेंगे इज अ रैशनल नंबर, ओके। देखो ये नंबर रैशनल हो सकता है क्योंकि इसमें रूट नहीं है और इसमें p अपॉन q वाला फॉर्म है, बट ये जो रूट 5 है, रूट 5 कैन नेवर बी अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो सकता है, इसको भूल जाओ, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। अभी इसको भूल जाओ तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, नॉट एट ऑल। तो बट रूट 5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, hence our assumption is wrong, hence our assumption is wrong. So 3 + 2 रूट 5 is an
irrational नंबर। 3 + 2 √ 5 कौन सा नंबर है? irrational नंबर है, राइट। पहले हमने रैशनल एज्यूम किया, रैशनल नंबर को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, कंडीशन लिखी, 3 उधर ले जाओ, हर एक लाइन में इधर रैशनल नंबर लिखते जाएंगे। यहाँ पे आप एलसीएम नहीं लोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। सबको इस साइड ले आओ, रूट वाले को अकेला रखो, बाकी सबको एक साइड ले आओ। तो ये जो बाकी की साइड है वो तो रैशनल नंबर है, P/Q रैशनल नंबर, लेकिन √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। ओके डन। तो ये हमने कर दिया सम नंबर 2। नाउ अभी 3 सम है हमारे पास, वी हैव 3 सम्स लेफ्ट, आराम से खत्म हो जाएंगे। एक शायद 1/√2 है, वो थोड़ा लंबा है। See, our textbook has very easy sums. टेक्स्ट बुक बहुत इजी सम्स है। बाहर का कोई पेपर सेट करो आप, या फिर टेक्स्ट कोई दूसरी बुक करो, तो उसमें शायद हार्ड सम हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है 1/√2, अभी यही लंबा है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट प्रूव करना है 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, हम √2 के लिए सम करेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर, बराबर। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी इरेशनल ही होगा ना। अगर कोई नंबर इरेशनल है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? इरेशनल। तो हम ये सम करेंगे √2 के लिए और लास्ट में लिखेंगे कि इफ √2 इज एन इरेशनल नंबर देन इट्स रेसिप्रोकल 1/√2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो कोई भी रैशनल नंबर को हम, चलो इस बार A/B लेते हैं, बहुत बार P/Q लिया तो इस बार A/B लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो HCF ऑफ A एंड B 1 होना चाहिए एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। अभी B इधर ले आओ, A इज इक्वल टू √2B, दोनों साइड स्क्वायर करो तो A² इज इक्वल टू 2B², राइट। तो आगे किया था हमने √5 वाला सम, 2 इज अ फैक्टर ऑफ A, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। तो ऐसा लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ A। सिंबल है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज। अगर 2 A का फैक्टर है तो A के आंसर में 100% 2 आएगा। अगर 2 A का फैक्टर है तो 2 A के आंसर में 2 आएगा। तो लेट A इज इक्वल टू 2A1, A इज इक्वल टू 2A1, A के आंसर में 2 आएगा। नाउ दोनों साइड स्क्वायर करो तो A² इज इक्वल टू 4A1², A² इज इक्वल टू 4A1²। नाउ A² का आंसर है आपके पास, A² का आंसर क्या है? 2B²। तो यहाँ पे हम रख देंगे A² के बदले 2B² इज इक्वल टू 4A1², 2 कट, तो B² इज इक्वल टू 2A1²। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज अ फैक्टर ऑफ B, सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ B, तो 2 फैक्टर B, राइट। ऐसा आया रिजल्ट नंबर 2। तो यहाँ पे आया 2 इज अ फैक्टर ऑफ A, 2 इज अ फैक्टर ऑफ B। नाउ 2 is a factor of A and 2 is a factor of B. तो A और B का HCF 1 नहीं होगा, 2 होगा। So definitely 1 तो नहीं होगा। HCF of A, B is not equal to 1. It is not possible. It is not at all possible. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. तो लास्ट में क्या आएगा आंसर? So √2 is an irrational number, right? अगर √2 irrational है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? irrational. Hence its reciprocal 1/√2 is also an irrational number. Okay, done? तो ये कर दिया हमने 1/√2 वाला सम, बहुत इजी था ये।
अगर रूट 5 वाला आपको आ गया तो 1/√2 भी हो सकता है। मैं होमवर्क में आपको देता हूँ, होमवर्क में आप इसी तरह से √3, √7 और √11 कर देना अपने आप। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 लिखना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 11 लिखना है, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 7 लिखना है, राइट। तो आप √3, √7 और √11 अपने आप करोगे तो आपको ये मेथड में थोड़ी ग्रिप आ जाए। ओके, द पर्पस इज गुड कि आपको ग्रिप आ जाए, होमवर्क है आपका, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, 7√5, छोटा छोटा समय ये अभी। 7√5, let 7√5 is a rational number। तो आपको मालूम है किसी भी रैशनल नंबर को आप P/Q या फिर A/B फॉर्म में लिख सकते हो। कंडीशन मालूम ही है आपको, HCF ऑफ A और B 1 होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम 7 को उधर ले जाएंगे, √5 इज इक्वल टू A/B और 1/7 इज अ रैशनल नंबर। शुरू होने से पहले ही ये सम खत्म हो जाएगा। तो ये देखो A/B ये रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट √5 is not a rational number, so our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Hence, 7√5 is an irrational number. 7√5 is an irrational number. Done. शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ है ये सम। And the last sum of this chapter, बाद में हमारा पूरा चैप्टर खत्म। First chapter of maths will be completed very easily। तो उसमें दिया है 6 + √2, अगेन इजी सम। थर्ड सम में प्रूव करना है 6 + √2। तो लेट 6 + √2 is a rational number, hence 6 + √2 is equal to A/B। 6 + √2 is equal to A/B, क्योंकि हम किसी भी रैशनल नंबर को A/B फॉर्म में बता सकते हैं। HCF of A and B 1 and denominator is not 0। 6 को उधर ले जाओ, √2 is equal to A/B minus 6 is a rational number, right। देखो ये A/B है, राइट, मतलब ये रैशनल हो सकता है, लेकिन √2 is not a rational number, but √2 is not a rational number, hence our assumption is wrong। So our assumption is wrong. So 6 + √2 is an irrational number, and खत्म। तो ये लास्ट सम था, ये भी मैंने कर दिया। सो आई हैव डन ईच एंड एवरी सम ऑन वाइट बोर्ड। थोड़े इलस्ट्रेशन भी है, लेकिन बहुत इजी है। अगर आपको टेक्स्ट बुक के सारे सम आ जाएंगे, वीडियो भी मेरे देखे होंगे आपने बराबर, तो आपको आराम से ये चैप्टर आ जाएगा। √3 रैशनल नंबर है, सेम हमने किया वही टाइप का है ना। फिर 5 - √3 है, 3√2 है, सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है, राइट। P/Q फॉर्म सब कुछ आता है आपको, यू नो एवरीथिंग, आपको मालूम ही है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में से मिल जाएंगे। ओके, रिवाइज करो, जस्ट कीप शेयरिंग पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव कभी मत सोचो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। फुल स्केप में लिखना ही बेहतर है। When you are able to do maths by yourself without taking help of anything, you will become the master in maths. Remember this line. ओके, तो आपको कभी कॉपी नहीं करनी है। एक बार देखो वीडियो, 2 बार 3 बार 4 बार देखो आराम से, फिर पॉज करके या फिर बंद करके
आपने फुल स्केप में चालू कर दो, सम्स करना, डेफिनेटली आ जाएगा आपको मैथ्स। आई नो यू नो मैथ्स वेरी वेल, मुझसे भी ज़्यादा आता है आपको, आई नो वेरी वेल। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ। चैप्टर 1 इज कम्प्लीटेड, अवर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।